गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस। जो फूल होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। और उनको संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। केवल जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वही उनको मैनेज कर पाते हैं। वी आर द हु आर द फूल्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन बेवकूफ़ हैं, व्हाट हैपन टू देम, और उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। In the kingdoms of fools, both the king and the minister were idiots. जो मूर्खों का जो शहर था, जो राज्य था, उसमें दोनों, बोथ मतलब दोनों, किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स, दोनों बेवकूफ़ थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो हर चीज़ को वैसा नहीं करना चाहते थे जैसा दूसरे राजा करते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए दोनों ने, डे का मतलब राजा और उनके मंत्रियों ने निर्णय किया, डिसाइड मतलब निर्णय करना, टू चेंज नाइट इनटू डे, कि रात को दिन बना दिया जाए, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात बना दिया जाए। बेटा अब ये तो बहुत उल्टी बात हो गई ना, रात में कौन जगेगा। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर कोई रात में जागेगा। हर कोई रात में जागेगा। टिल देयर फील्ड, अपने खेतों को वो जोतेगा रात में ही, एंड रन देयर बिजनेसेस, और लोग अपना बिजनेस जो है रात में ही करेंगे, ओनली आफ्टर डार्क। अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रात में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े ही मिल सकते हैं खेतों में। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और उनकी प्रजा को उन्होंने ऑर्डर किया कि सब सोने के लिए तभी जाएंगे जब सूरज सुबह निकलेंगे। एनीवन हु डिसोबेड, जो उनकी बात नहीं मानेगा, डिसोबेड मतलब नहीं मानना, वुड बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा, विद डेथ, मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, लोगों ने वैसे ही किया जैसा उनको ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि उनको मौत का डर था, मौत का भय था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मिनिस्टर सब बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वैसा लोग कर रहे थे, उनकी प्लानिंग सफल हो रही थी। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उनका जो चेला था, डिसाइपल मतलब चेला, उस शहर में आए। इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी, उन्होंने देखा कि अरे बहुत सुंदर शहर है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का समय था जब वो आए। बट देयर वर नो वन अबाउट, लेकिन उनको वहाँ पर आसपास उन्हें कोई नहीं दिखा। एवरी वन वॉज ए स्लीप, सब कोई सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग, कोई भी छोटा जानवर, यहाँ तक चूहा भी इधर उधर घूमते दिखाई नहीं दे रहा था।
इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, और जानवरों को भी समझ में आ गया था भैया दिन में सो जाओ और रात में काम करेंगे, नहीं तो राजा हमको मरवा देगा। टॉट मतलब सिखा देना। द टू स्ट्रेंजर्स किसे बोला गया है? गुरु और चेले को। वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड दैम, वो बड़े अमेज्ड थे, आश्चर्य थे। किससे? जो उन्होंने आसपास देखा। एंड वॉन्डर्ड मतलब इधर उधर भटकते रहे। अराउंड टाउन टिल इवनिंग, शाम तक पूरे शहर में वो घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, जब पूरा शहर सो गया और अपना नाइट में बिजनेस जो करते हैं वो काम करने लगे, कोई दुकान खोलने लगा, कोई खेतों में चला गया। द टू मैन वर हंगरी, दोनों व्यक्ति, टू मैन मतलब वो दोनों व्यक्ति गुरु और चेला बहुत भूखे हो गए थे उस समय तक। शाम के समय जब लोगों ने अपना बिजनेस चालू किया, दोनों बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें ओपन होने लगी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, दे मतलब दोनों गुरु और चेले, वो दुकानों में गए ग्रोसरीज, खाने पीने के सामान लेने। टू देयर एस्टोनिशमेंट, दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। ये दूसरा आश्चर्य था कि ये दूसरा आश्चर्य उनके लिए क्या था कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन्होंने देखा हर चीज़ की कीमत एक जैसी है। ए सिंगल डुड्डू मतलब 1 रुपये, हर चीज़ कीमत 1 ही रुपये थी। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, या उन्होंने 1 किलो राइस ख़रीदा हो, और बंच ऑफ बनानाज, या 1 दर्जन केले खरीदे हों। इट कॉस्ट अ डुड्डू, एक ही कीमत थी, 1 ही रुपये की कीमत थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, दोनों बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि सब चीज़ सस्ती थी। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा न देखा न सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, अब वो जो कुछ खाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु ने रियलाइज किया दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का शहर है। एंड वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और ये अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा विचार नहीं है दोनों के लिए कि वो दोनों यहाँ पर रुकें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। ही यहाँ पर गुरु है, उसने अपने चेले से कहा बेटा चलो यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं रुकने के लिए। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वह वहाँ जाना नहीं चाहता था। क्यों? एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ सस्ती थी और उसको लालच आ गया। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, सब वो सस्ता था, अच्छा था और सस्ता था। द गुरु सेड, और गुरु ने कहा।